जेल। जेल शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग जेल नाम सुनते ही डरने लगते हैं। उनके दिमाग में सलाखें, अंधेरी कोठरियां और कैद का ख्याल आता है, सजा का ख्याल आता है। और दोस्तों, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जेल जाने के बाद कैदी किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलने का सोचता है। चाहे वो बदमाश हो, गैंगस्टर हो, कोई बहुत बड़ा विलन हो, कोई जेल आने जाने वाला इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो वहां से बाहर निकलने के लिए जरूर सोचता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी कैदी थे जिन्होंने जेल से बाहर आने के लिए 1 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरी के पूरी 10 फीट चौड़ी दीवारों तक को तोड़ दिया था। कुछ कैदी तो ऐसे भी थे दोस्तों जिन्होंने जेल से फरार होने के लिए हेलीकॉप्टर को ही जेल की छत पर उतार दिया। आप भी चौंक गए ना? लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कैदियों के बारे में बताएंगे जिनके जेल से भागने के तरीके सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। नंबर 6 पर आते हैं पास्कल पाइट। जेल से भागने के बाद जब कभी भी खूंखार कैदी का नाम आता है, लोग पास्कल पाइट को सबसे पहले याद करते हैं। दोस्तों, पास्कल पाइट दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों में से एक था। इसीलिए 2001 में लूट और हत्या के दोषी पास्कल पाइट ने जेल से भागने का तरीका भी सबसे निराला चुना, सबसे अलग चुना था। आप इस बात पर शायद यकीन भी नहीं करेंगे कि पास्कल के एक दोस्त ने उसे जेल से फरार होने के लिए बाहर निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके जेल की छत पर ही हेलीकॉप्टर उतार दिया था, जहां पर पास्कल पहले से अपने इस दोस्त का इंतजार कर रहा था। और देखते ही देखते पास्कल अपने उस दोस्त के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जेल से रफू चक्कर हो गया। हालांकि उसे दोबारा पकड़ भी लिया जाता है और साल 2003 में फिर से उस जेल में वो लौटा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार जब वो जेल से भागा तो 3 और कैदियों को अपने साथ भगा ले जाने में भी कामयाब हो गया। फिर 2005 में फिर से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस बार कोर्ट ने उसे 30 साल की सजा सुना दी। लेकिन ठीक 2 साल बाद फिर से पास्कल के दोस्तों ने वही कारनामा दोहरा दिया और वापस से उसे जेल से भगा कर ले गए। इस केस के बाद दुनिया भर में पास्कल पाइट का नाम भगोड़े कैदी के नाम से मशहूर होने लगा। बहरहाल दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर हैं फ्रैंकली मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। ये बात है सन 1962 के जून महीने की। क्लेरिस एंगलिन, जॉन एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में अल्काट्राज आइलैंड पर मौजूद सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फीचर से लेस अल्काट्राज जेल से भाग निकले थे। और दोस्तों, इन तीनों कैदियों के भागने का तरीका भी बहुत अलग था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों कैदियों ने भागने के लिए एक चम्मच का यूज करके कंक्रीट की दीवार में एक सुरंग खोद डाली थी। उन्होंने जेल के नाई के यहाँ से, जो जेल में बाल काटता था, उसके यहाँ से कुछ बाल इकट्ठा किए और कागज से बनी डमी पर लगाकर जेल के अधिकारियों को धोखे में रखा ताकि वो लोग सुरंग बना सके। इतना ही नहीं दोस्तों, चोरी किए हुए 50 रेनकोट से ज्यादा की बनी हुई एक नाव का इस्तेमाल करके ये तीनों चोर यहाँ से फरार भी हो जाते हैं और फिर इन तीनों का कभी पता भी नहीं चल पाया। हद तो तब हो गई दोस्तों जब पुलिस ने कई साल तक इन तीनों खूंखार भगोड़े कैदियों को ढूंढने के लिए हर हथकंडे अपना लिए थे, लेकिन वो तीनों के तीनों चोर कहीं पर भी नहीं मिल पाए। हालांकि एक बात तो तय हो गई थी, ये तीनों कैदी जिंदा थे, क्योंकि ये दावा जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन के घर वालों ने ही किया था। इनके इस दावे के बाद ही पुलिस ने इन कैदियों के लिए तलाशी को और ज्यादा टाइट कर दिया था। लेकिन पूरी कोशिशें करने के बाद भी, लाख पापड़ बेलने के बाद भी पुलिस को इन तीनों कैदियों का पता ही न चल सका। खैर, जिस तरीके से ये तीनों फरार हुए थे उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस जेल से भागे थे वो दुनिया की सबसे भयानक जेल थी। अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी यहाँ रखे जाते हैं। जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसे अल्काट्राज का नाम दे दिया था, यानी कि नर्क जैसी जेल। ये जेल एक चट्टान पर बनी हुई है जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर था, पानी ही पानी था। इसीलिए यहाँ से कोई भागने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन तीनों ने वो भी करके दिखा दिया था। बहरहाल, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है टेक्सास 7। दोस्तों, टेक्सास 7 नामी ये एक कैदियों का ग्रुप था जो 13 दिसंबर सन 2000 को कैनेडी टेक्सास के पास जॉन बी कॉनली जेल की एक यूनिट से भाग निकले थे। ये 7 लोगों में से 6 को 1 साल बाद यानी 21 से 23 जनवरी 2001 को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया था। इन लोगों की गिरफ्तारी फेमस टेलीविजन शो अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में दिखाई भी गई थी और ये खुफिया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही मुमकिन हो पाई थी। हालांकि इनमें से एक ने गिरफ्तार होने से पहले ही सुसाइड भी कर लिया था। दोस्तों, टेक्सास 7 नामी इस ग्रुप के बारे में ये बताया जाता है कि ये सातों के सातों बंदे जेल की हमेशा एक यूनिट में ही रहा करते थे और वहीं से ये भागने का प्लान भी करते थे। जब पूरा प्लान तैयार हो जाता है, उस दुर्घटना को ये अंजाम भी दे देते हैं। नंबर 3 पर है जॉन डिलिंजर। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 90 साल पहले
यानी 4 मार्च 1934 की। पूरे के पूरे अमेरिका में शोर मचा हुआ था। पुलिस बहुत ज्यादा शर्मसार हो गई थी। FBI का मोस्ट वांटेड अपराधी जॉन डिलिंजर लकड़ी की बंदूक इस्तेमाल करके भाग निकला था। आम लोग पुलिस की इस बेवकूफी पर हंस रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन जेल के अफसरों को खरी खोटी सुनाने में लगे थे। हर कोई हैरान था कि आखिर कैसे कोई टाइट सिक्योरिटी वाली जेल से इतनी आसानी से भाग सकता है। हालांकि इस खबर से वो लोग चौंके नहीं थे, क्योंकि जो लोग भी जॉन डिलिंजर को जानते थे, जॉन इससे पहले भी जेल से कई बार भाग चुका था, क्योंकि वो एक शातिर अपराधी था। उसके मरने के बाद आज भी लोग उसके कारनामों को किस्सों की तरह याद रखते हैं। जॉन डिलिंजर काफी कम उम्र से ही जुर्म करने लगा था। पहली बार जब उसे सजा हुई थी तो वो एक किराने की दुकान को लूटने के लिए अपराधी साबित हो चुका था। माना जाता है कि उस वक्त उसकी उम्र केवल और केवल 20 साल की ही थी। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि 20 साल की उम्र में ही डिलिंजर को 10 साल की सजा हो गई थी। नंबर 2 पर आते हैं एल चापो। एल चापो, जिसका असली नाम जोआकिन गुज़मान लोयरा था। इसके भी दोस्तों जेल से भागने की कहानी बिल्कुल अलग और हैरत अंगेज थी। दोस्तों, बताया जाता है कि इसने अपने गार्ड को रिश्वत दे दी और कपड़े धोने वाली गाड़ी में छिपकर जेल से भाग गया। हालांकि साल 2014 में इसे फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन एल चापो बहुत ज्यादा चालाक इंसान था और आप उसकी चालाकी का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि सिर्फ 17 महीने बाद ही वो सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल के बाथरूम के नीचे बनी हुई 1 मील लंबी सुरंग से वापस बच निकला था। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिस सुरंग से वो भागा था उसमें रोशनी, वेंटिलेशन और मोटरसाइकिल ट्रैक का जरूरी इंतजाम किया गया था। और दोस्तों, आखिरी में नंबर 1 पर आते हैं चार्ल्स सोबराज। जेल से फरार होने में अपने देश भारत के लोग भी पीछे नहीं रहे। दोस्तों, ये बात है 1976 यानी 1976 की, जब तिहाड़ जेल में सुरंग खोदकर 13 कैदी वहां से भाग गए थे। लेकिन तिहाड़ जेल से भागने में सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी चार्ल्स सोबराज की। जी हाँ दोस्तों, ये वही चार्ल्स सोबराज थे जिन्हें बिकिनी किलर्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सोबराज तो 1986 में तिहाड़ जेल से फरार हुए थे, लेकिन इनके भागने की कहानी बिल्कुल अलग थी। बताया जाता है कि सोबराज ये जेल में अपने जन्मदिन की पार्टी रखते हैं। इसमें उन्होंने कैदियों के साथ गार्डों को भी बुलाया था और पार्टी में बांटे गए बिस्किट और अंगूरों में नींद की दवाई थी। और उसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ सारे के सारे लोग बेहोश हो चुके थे, जिसके बाद मौका पाते ही सोबराज जेल से रफू चक्कर हो गया था। लगातार कैदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल प्रशासन ने काफी टाइम बाद एक फैसला लिया, जिसमें जेल के भीतर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस यानी TSP की तैनाती कर दी जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तिहाड़ जेल में तमिलनाडु स्पेशल फोर्स को तैनात करने का मकसद आखिर क्या था। तो आपको बता दें दोस्तों कि इनकी तैनाती का जो मकसद था वो ये था कि TSP यहाँ के कैदियों और स्टाफ की भाषा नहीं समझ पाई थी और यहाँ पर लोग TSP की भाषा नहीं समझ पाते। ऐसे में आम पुलिस के मुकाबले TSP इस मामले को अच्छी तरह से संभाल सकेगी और दूर राज्य की पुलिस होने की वजह से यहाँ करप्शन होने के चांसेस भी कम होंगे और कैदियों पर लगाम भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी जेल से भागने वालों की एक अनोखी लिस्ट। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।